अस्सलाम वालेकुम। आखिर कौन थे बहादुर उमर मुख्तार, जिनको रेगिस्तान का शेर कहा जाता है, जिन पर हॉलीवुड ने भी फिल्म बनाई है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के उस मशहूर योद्धा के बारे में जिसको अफ्रीका के मशहूर देश लीबिया में तो एक नेशनल हीरो के रूप में देखा ही जाता है, बल्कि साथ ही साथ दुनिया के अलग अलग देश भी इस इंसान के बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं, जिनका नाम था उमर अल मुख्तार। उमर मुख्तार की पैदाइश 20 अगस्त 1858 को लीबिया के एक ऐसे घराने में हुई थी जो बहुत ज़्यादा गरीब था, और बहुत कम उम्र में ही उमर मुख्तार के सर से उनके बाप का साया उठ गया था। उमर मुख्तार ने अपनी शुरुआत की पढ़ाई अपने इलाके के मदरसे से की थी, और इस तरह से उमर मुख्तार न सिर्फ कुरान के मुकम्मल हाफिज बन गए थे, बल्कि साथ ही साथ एक बहुत बड़े आलिम दीन भी बन गए थे, और इनके इलाके में इनको एक मशहूर इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर भी जाना जाता था। यह वह दौर था जब लीबिया सल्तनत उस्मानिया के अंडर में आया करता था, और उस वक्त तक सल्तनत उस्मानिया भी बहुत कमज़ोर हो गया था। आखिरकार 1911 में इटली की फ़ौज ने सल्तनत उस्मानिया के इस इलाके को यानी लीबिया पर हमला कर दिया, ताकि वह उस्मानियों से यह इलाका छीनकर उसको अपने अंडर में ले सके। सल्तनत उस्मानिया को इटली की फ़ौज से सामना करना नामुमकिन था, क्योंकि लीबिया में सल्तनत उस्मानिया बहुत कमज़ोर थी, और पास ही में मौजूद पड़ोसी देश यानी मिस्र पर ब्रिटेन ने पहले ही कब्ज़ा कर रखा था। जाहिर है, मिस्र के ज़रिए से लीबिया का जो रास्ता सल्तनत उस्मानिया की राजधानी इस्तांबुल तक पहुंचता था, वह भी बंद हो चुका था। इसलिए अब इटली की समुद्री फ़ौज के कमांडर ने यह ऐलान किया कि तुर्की की फ़ौज और लीबिया के आम लोग फ़ौरन हथियार डाल दें, वरना उनके मशहूर शहर जो समुद्री इलाके पर मौजूद है उन पर बमबारी की जाएगी। तुर्की की फ़ौज और लीबिया के आम लोगों ने हथियार डालने से मना कर दिया, जिसकी वजह से अब इटली की फ़ौज भी लगातार 3 दिन तक इन शहरों पर बमबारी करती रही। आखिरकार उस्मानी फ़ौज को पीछे हटना पड़ा, और इस तरह इटली की फ़ौज ने लीबिया पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन लीबिया के आम लोग इटली के इस कब्ज़े को किसी भी तरह बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। इसलिए लीबिया के आम लोगों ने इटली के खिलाफ बगावत कर दी, और साथ ही साथ उन्होंने इटली के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया। और इटली के खिलाफ इस जंग में सबसे बड़ा चेहरा जो उभर कर आया था, वह चेहरा था उमर अल मुख्तार का। वही उमर अल मुख्तार जो इससे पहले एक आम टीचर ही हुआ करते थे और लोगों को दीन और इस्लाम के बारे में बताते थे। लीबिया के आम लोगों ने अब उमर अल मुख्तार के लीडरशिप में इटली से जंग करने का फैसला कर लिया था। लेकिन जाहिर है, लीबिया के आम लोग इटली के ताकतवर फ़ौज के सामने बहुत कमज़ोर थे। इसलिए अब उमर अल मुख्तार ने उसी चीज़ का इस्तेमाल किया जिसमें उमर अल मुख्तार को सबसे ज़्यादा काबिलियत जाना जाता था, और वह था गोरिल्ला युद्ध। यानी उमर मुख्तार अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों के साथ छुप छुप कर घात लगाकर इटली की फ़ौज पर हमला किया करते थे, और हमला करने के बाद फ़ौरन ही रेगिस्तान में गायब हो जाया करते थे। इटली की ताकतवर फ़ौज लाख कोशिश के बाद भी इन लोगों को नहीं ढूंढ पाती थी। लीबिया के आम लोग और उमर अल मुख्तार अच्छा मौका देखकर ही हमला किया करते थे। कभी इटली की किसी चौकी पर हमला किया करते तो कभी इटली की कोई बड़ी फ़ौज की कोई टुकड़ी को अकेला देखकर हमला कर दिया करते थे, और कभी कभी इटली की सप्लाई लाइन को काट दिया करते थे, जिसकी वजह से अब इटली की फ़ौज उमर अल मुख्तार की काबिलियत का अंदाज़ा होना शुरू हो गया था। उमर मुख्तार ने 1911 से लेकर 1931 तक 20 साल तक लगातार इटली की फ़ौज के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी, और इन 20 सालों में इटली की फ़ौज को ऐसा नुकसान पहुंचा कि जिसके बारे में इटली की फ़ौज ने कभी सोचा भी नहीं था। इटली की फ़ौज उमर अल मुख्तार से इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, इस बात का अंदाज़ा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि इन 20 सालों में कई बार उमर अल मुख्तार को ख़रीदने की कोशिश भी की गई। इसके अलावा एक बार तो उमर अल मुख्तार से समझौता करने को भी तैयार हो गई थी, और यह समझौता भी हुआ था, पर बदकिस्मती से यह समझौता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया था। उमर मुख्तार बहादुर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा होशियार भी थे, और इनकी ताकत का यह नतीजा भी था। इटली की फ़ौज ने उमर मुख्तार को अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी समझना शुरू कर दिया था, और इटली के बहुत सारे बड़े बड़े
कमांडर ने उमर अल मुख्तार को रेगिस्तान का शेर कहना शुरू कर दिया था। आखिरकार उमर अल मुख्तार का यह शानदार सफ़र उस वक्त ख़त्म हुआ कि जब इटली की फ़ौज ने उमर अल मुख्तार को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि इटली की फ़ौज उमर अल मुख्तार को कुछ मुखबिरों की वजह से पकड़ने में कामयाब हो पाई थी, और यह मुखबिर जो लीबिया के ही रहने वाले थे, यानी इनको हम आसान लफ्ज़ों में गद्दार भी कह सकते हैं। फिर उमर अल मुख्तार को इटली की फ़ौज गिरफ्तार करके अपने कमांडर के पास ले गई। कमांडर ने जब उमर अल मुख्तार की बुजुर्गी और बुढ़ापे को देखा तो उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुमको ऐसे ही छोड़ दूं, लेकिन तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम मेरे खिलाफ कभी भी जंग नहीं करोगे और लीबिया के दूसरे लोगों को भी हमारे खिलाफ जंग करने से रोकोगे। इस पर उमर अल मुख्तार ने यह जवाब दिया कि मैं तुम लोगों से उस वक्त तक जंग करता रहूँगा कि जब तक मैं तुम लोगों को अपने देश से बाहर न निकाल दूँ या तो खुद शहीद न हो जाऊँ। उसके बाद बूढ़े उमर मुख्तार को जंजीरों से जकड़ लिया गया और उनके पैरों में बेड़ियाँ डाल दी गई। उनके ऊपर जुल्म सितम करने वाले इटली के सिपाही बाद में यह बताते हैं कि जब कभी भी उनके ऊपर जुल्म सितम किया जाता था और उनकी ज़बान खुलवाने की कोशिश की जाती थी तो वह उस वक्त उनकी आंखों में आंखें डालकर कुरान करीम की तिलावत करने लग जाते थे। आखिरकार जब इटली की फ़ौज उनका मुंह खुलवाने में कामयाब ना हो सकी तो उनके ऊपर एक ऐसी अदालत में मुकदमा चलाया गया कि जो अदालत इटली ने ही कायम की थी, और इस अदालत में उमर अल मुख्तार को फांसी की सज़ा सुनाई और आखिरकार 16 सितंबर 1931 को 73 साल की उम्र में लोगों के सामने उमर अल मुख्तार को फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि अदालत की तरफ से यह ऑर्डर दिया गया था कि उमर अल मुख्तार को सब लोगों के सामने फांसी दी जाए ताकि कोई भी इंसान या कोई उनका चाहने वाला इटली के खिलाफ जंग करने से बाज आ जाए। आज के दौर में उमर अल मुख्तार को कैसे याद किया जाता है? लीबिया के कुछ नोटों पर आज भी उमर अल मुख्तार की तस्वीर लगी है। जाहिर सी बात है कि उमर अल मुख्तार लीबिया के एक नेशनल हीरो है और हॉलीवुड इंडस्ट्री ने भी उमर अल मुख्तार की कहानी पर एक मूवी बनाई है जिसका नाम है रेगिस्तान का शेर।